हेलो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 से कुछ रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है यासिर और आप देख रहे हैं मेक इट मोर इजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि सॉल्ट के बारे में, उनके नेचर कैसे होते हैं। कुछ सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं, कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं। तो आपने अपनी पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं, वो होता है NaCl। लेकिन NaCl सिर्फ आप खाना पकाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, उससे बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। जैसे हम उससे बना सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, या उससे भी ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि NaCl और ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो अब हम बात कर लेते हैं। जो हमारा पहला रिएक्शन है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब हम पढ़ेंगे कि हम कैसे NaCl से सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। इस रिएक्शन को आप याद रखिएगा, ये पेपर में ज़रूर आता है। इस रिएक्शन से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अब हमें चाहिए NaCl का एक्वस सोल्यूशन। इस रिएक्शन में ये है, अगर हम NaCl के एक्वस सोल्यूशन, यानी उसे हम कहते हैं ब्राइन, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl हम कहेंगे ब्राइन, अगर उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन रिलीज़ होंगे। हम इसे बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस है, इस प्रोसेस को हम क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। और सवाल एक ये भी आता है कि हाइड्रोजन गैस कैथोड पे जाती है या एनोड पे, या क्लोरीन गैस किस पे जाती है। तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस जाती है कैथोड पर और क्लोरीन गैस जाती है एनोड पर। अब ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हमें चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर उसके साथ क्लोरीन का रिएक्शन होगा तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हम ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सी क्लोरीन भी कहते हैं। आप इन दोनों रिएक्शन को रिलेट करके भी देख सकते हैं कि हमने जब NaCl के एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास की तो क्लोरीन बना और क्लोरीन से हमने ब्लीचिंग पाउडर बनाया। अब हम इसके यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। जो इसका दूसरा यूज़ है वो है फॉर ब्लीचिंग क्लोथ, ये कपड़े रंगने में भी काम आते हैं। इनका तीसरा यूज़ ये है कि ये जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसे जर्म्स फ्री बनाते हैं, मतलब वो पीने के लायक बना देते हैं वाटर को। तो आप अगर इन सबको रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। इनके बस यूज़ याद रखिएगा। जो हमारा तीसरा रिएक्शन है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो आपके घरों में होता ही है, लेकिन अब हम ये पढ़ेंगे कि ये बनता कैसे है। इस रिएक्शन में NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया का रिएक्शन होगा। जब ये सब रिएक्ट करेंगे तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो ही है बेकिंग सोडा। ये दोनों एक ही हैं, आप इसका जो नेम है वो याद रखिएगा। तो अब हम इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसके यूजेस हैं वो पहला इसका यूज़ है, ये एज अ एंटासिड भी यूज़ किया जाता है। ये एज अ एंटासिड यूज़ किया जाता है। ये एज अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ किया जाता है। और ये बेकिंग पाउडर बनाने में भी यूज़ किया जाता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये बेकिंग सोडा का रिएक्शन है जो अभी हमने करा, और बेकिंग पाउडर अलग है। तो अब हम इसके रिलेटेड एक और रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। वो है कि अगर हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स रिलीज़ होंगे। तो अब हम इसके एक रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है बेकिंग सोडा। अगर हम उसे हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी। ये रिएक्शन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के लास्ट रिएक्शन के बारे में, जो है वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा कैसे बनता है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हम लेंगे सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का आपको फॉर्मूला पता है। उसके साथ हम रिएक्ट करेंगे वाटर के 10 मॉलिक्यूल। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो बनेगा हमारा वॉशिंग सोडा। आपको इसका भी फॉर्मूला याद रखना है। अब हम इसके बात कर लेते हैं यूजेस के बारे में। जो इसके यूजेस हैं वो है, ये यूज़ किया जाता है ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ में, और इसे हम यूज़ करते हैं एज अ क्लीनिंग एजेंट की तरह भी। इसे एक क्लीनिंग एजेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। और जो इसका सबसे आखिरी यूज़ है वो है, ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव कर देता है।
ये वाटर की हार्डनेस रिमूव कर देता है। तो आप ये भी इसके यूज़ में लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। आपको मेरी आईडी स्क्रीन पर लिखी हुई आ जाएगी।